डिस्टिंग्विश करना है मुझे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेकर। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन में आप वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हो PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये आपका थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर होता है, यानी कि ये आपका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होता है। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, जब हम इसकी रीडिंग लेंगे तो जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा मशीन के थ्रू उसको मेजर करेंगे, और जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है वो दोनों सेम आएगी। यानी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर दोनों क्या आएंगे? सेम। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कभी भी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आएगा। यानी हमने कॉपी में तो सॉल्व किया PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB और P कैलकुलेटेड लिख लिया, और जब मैंने मशीन के थ्रू रीडिंग ली तो पता चला वो वेपर प्रेशर आया ही नहीं। थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मेरे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है और मेरे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम भी हो सकता है। तो अगर मेरा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मेरे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा आ गया, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा आया कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, इसका मतलब जो कैलकुलेटेड से किया था वो आइडियल मान के किया था, और आइडियल से ज्यादा वेपर प्रेशर आ गया, यानी कि कुछ डेविएट कर गया। कैसे डेविएट किया? पॉजिटिव में किया कि नेगेटिव में किया? रेफरेंस लाइन है आइडियल सॉल्यूशन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो बताया जाता है वो विद रेस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन बताया जाता है। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, यानी आइडियल के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डेविएट किया, और अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम आ रहा है इसका मतलब आइडियल के रेस्पेक्ट में नेगेटिव डेविएट किया, नीचे की तरफ चला गया। ओके, चलिए देखते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की मदद से मैं इन बातों को समझ सकूंगा। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चलिए आइए देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज राउल्स लॉ, डज नॉट फॉलोज राउल्स लॉ। ये ऐसे ही टेबल आपको बना लेनी है अपनी कॉपी में, आपको ऐसे ही टेबल बनानी है। इसके नीचे और भी है टेबल का हिस्सा, एग्जाम्पल लिखते जाऊंगा, तो आप एक लंबी चौड़ी फ्रेश पेज लीजिए, और अगर एक पेज में नहीं बन पा रहा हो तो कॉपी को लैंडस्केप कीजिए या 2 पेज में बनाइए पूरा फैलाकर, ठीक है। तो एक आइडियल सॉल्यूशन का कॉलम है, एक नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, एक नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। ये जितना स्क्रीन में आ रहा है इसके नीचे भी है, अगली स्लाइड में उसको भी दिखाता हूं, उसमें एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए यहां पर मैं किन किन बातों पर आपका फोकस लाना चाहता हूं। एंथैल्पी चेंज, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग एंड गिब्स एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग। इन बातों पे मैं आपका फोकस लाना चाहता हूं। चलिए समझते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग बराबर 0। मतलब तो नहीं समझ में आ रहा है, लिख तो लिया लेकिन मतलब नहीं समझ में आ रहा। देखिए, एक कंटेनर बनाइए, एक कंटेनर में आपके पास प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर लिक्विड A है। एक दूसरे कंटेनर में आपके पास प्योर लिक्विड B है। देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूं इसको, इस चार्ट को अभी मैं हटा दे रहा हूं तो फिर मैं आपको समझा पाऊंगा इन बातों को। ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, और इसमें लिक्विड A है, इसमें लिक्विड A है। अब होगा क्या, ये जो A और A लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में लग रहा होगा बाइंडिंग फोर्स। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से ये एक कंटेनर है, इसमें B लिक्विड है और यहां पर B और B लिक्विड में लग रहा होगा बाइंडिंग फोर्स।
तो अगर मुझे इन दोनों से सॉल्यूशन तैयार करना है, ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ जाओगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बन गया सॉल्यूशन ए और बी का। अब यहां पर ए और बी मॉलिक्यूल आ गए हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, मैं ए और ए मॉलिक्यूल को तोड़ना चाहता हूं, मैं बी और बी मॉलिक्यूल को भी तोड़ना चाहता हूं, और मैं इन दोनों की मदद से ए और बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन चाहता हूं। समझ में बात आ रही है? तो बताइए, अगर मुझे ये बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी, यानी ऐसे में प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक, बिकॉज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। और जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? हीट एनर्जी रिलीज। समझ में आया? अब बताओ, अगर इनका और इनका मैग्नीट्यूड लगभग सेम हो जाए या एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? 0। यह होता है आइडियल सॉल्यूशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक इसी तरह से इनके मिक्स होने से पहले इनका वॉल्यूम क्या था और मिक्स होने के बाद इनका वॉल्यूम क्या था, तो डेल्टा वी में क्या कोई चेंज आया? नहीं आया। तो इसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी में देखा गया कि जो वॉल्यूम था वैसा ही वॉल्यूम मिक्स होने के बाद भी आया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज का अरेंजमेंट क्या है? लगभग सेम है। बाइंडिंग फोर्स भी क्या है? सेम है, सिमिलर है। इस वजह से डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर 0 आया, इस वजह से डेल्टा वी ऑफ द मिक्सचर क्या आया? 0 आया। बात समझ में आ गई? अब बात करता हूं मैं रेंडमनेस की, एंट्रोपी की। देखिए एंट्रोपी में क्या हुआ, इस वाले कंटेनर में सिर्फ लिक्विड ए है, इस वाले कंटेनर में सिर्फ लिक्विड बी है। अगर आंख बंद करके भी यहां हाथ लगाऊंगा तो ए का ही मॉलिक्यूल आएगा, यहां पर हाथ लगाऊंगा तो बी का ही मॉलिक्यूल आएगा। लेकिन जब इन दोनों को इसमें डाल दिया गया तो यह सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन में अब ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि रेंडमनेस पहले के मुकाबले बढ़ गई। तो एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। आइडियल में 0 ना लिख देना। क्लियर हुआ? यानी ये बात तो यार सभी के लिए वैलिड होगी, क्योंकि प्योर ए और प्योर बी से मिलाकर मिक्सचर बनाएंगे तो रेंडमनेस तो बढ़ेगी, और रेंडमनेस बढ़ेगी तो चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, हर जगह पर एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सचर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं डेल्टा जी मिक्सचर की। किसी भी प्रोसेस को अगर पॉसिबल होना है, अगर फीजिबल होना है, अगर स्पॉन्टेनियस होना है, तो ये मस्ट है दैट शुड बी नेगेटिव। यानी कि डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तभी जो मैं कह रहा हूं वो पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये फीजिबिलिटी के लिए है। आप रिलेशन भी लगा सकते हैं, वो कौन सा? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिलेशन लगा सकते हैं। इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो जो चार्ट आप बना रहे हैं वो बनाते रहिए, उसमें बिल्कुल फिल्टर करके सारा डेटा शॉर्ट में लिखा गया है। उस चार्ट को समझने के लिए आप अलग से, अब वो पेपर हटा दीजिए, उसके आगे अलग से एक्सप्लेनेशन करके ये डाल दीजिए और ये सब नोट कर लीजिए, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है मुझे कि आपको डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा वी मिक्सचर, डेल्टा एस मिक्सचर की बातें समझ में आई होंगी। देखिए, डेल्टा जी मिक्सचर नेगेटिव रहेगा हर एक में, चाहे आइडियल हो, नॉन आइडियल में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि नॉन आइडियल है। अगर नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल की तरह फॉलो कर रहा होगा तो उसकी फिजिबिलिटी होगी। फिजिबिलिटी होगी का मतलब डेल्टा जी नेगेटिव। रेंडमनेस बढ़ ही रही है, ये आप जानते ही हैं। तो ये दोनों तो फिक्स हो गए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या आइडियल, इन दोनों में वेरिएशन रहेगा। वो कैसे, वो भी बताता हूं। फिर से देखिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होने लगेगा और नेगेटिव डेविएशन में क्या होने लगेगा। पॉजिटिव डेविएशन मुझे कभी याद ही नहीं रहता, मेरे साथ भी दिक्कत है। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में अच्छे से याद नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन समझा पूरा लेता हूं, ये आप कुछ भी कह लीजिए। तो एक्चुअल में मैं इन बातों को ध्यान रखता हूं एग्जाम्पल से। तो अब मुझे पॉजिटिव का समझाना है, पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का, वाटर एंड इथाइल एल्कोहल। इस बात से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट, अगर यहां पर बाइंडिंग फोर्स बराबर बराबर है, डेल्टा एच ये बराबर बराबर है, ऐसा आ रहा है आइडियल सॉल्यूशन में, तो मेरा P ऑब्जर्व्ड P कैलकुलेटेड के बराबर ही आएगा। ऐसे में मेरा P ऑब्जर्व्ड P कैलकुलेटेड के बराबर ही आएगा। अब मैं अलग से बता रहा हूं आपको आइडियल वाली बात, या आप कहें तो ये सब हटा देता हूं और मैं फिर से यहां आइडियल को लेकर बात करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं फिर से आइडियल को लेकर बात करता हूं। नोट कर लिया आप सभी ने? ये फंडे तो रहेंगे ही, ये कॉन्सेप्ट कहां जाएंगे। अब मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूंगा आपसे। अब मैं आपसे पॉजिटिव डेविएशन की बात करने जा रहा हूं। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल, मैंने वाटर और इथाइल एल्कोहल का लिया। तो भाई एक कंटेनर में वाटर था, एक कंटेनर में इथाइल एल्कोहल था। वाटर में अपनी अच्छी खासी एच बॉन्डिंग चल रही थी, वाटर अपनी दुनिया में मस्त था, एच बॉन्डिंग बढ़िया चल रही थी। इथाइल एल्कोहल अपनी दुनिया में मस्त था, उतनी अच्छी एच बॉन्डिंग तो नहीं चल रही थी लेकिन कुछ कुछ तो चल रही थी। ठीक है, वाटर में जबरदस्त एच बॉन्डिंग, इथाइल एल्कोहल में थोड़ा बहुत वीक था लेकिन अच्छा खासा चल रहा था। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते ही इसकी एच बॉन्डिंग का क्या होने लग गया, लॉस। क्यों? क्योंकि अब इसके आसपास इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल घूमने लग गए, तो उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाई। नतीजा यह हुआ कि जितना अच्छा पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, उतना अच्छा अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है मिक्सचर में। ओके,
यानी प्योर ए और प्योर बी के बीच में, प्योर ए और प्योर बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा था, तो डेल्टा एच यहां पॉजिटिव था और ज्यादा था। और जब मैंने ए बी बना दिया तो इनके बीच में बॉन्ड वीक हो गया, तो इसको तोड़ना आसान हो गया। इसको तोड़ना आसान हो गया मतलब अगर मैं तोड़ूंगा तो कम एनर्जी में टूट जाएगा, यानी हीट एनर्जी कम एनर्जी में टूट जाएगा। और इसके बनने की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड वीक है, तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी भी नहीं रिलीज हुई होगी बॉन्ड बनने में, तो इसके बनने में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसके टूटने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई। ओवरऑल डेल्टा एच मिक्सचर की बात करूं तो उसमें मेरा नुकसान हुआ या फायदा? मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी या मुझे एनर्जी ज्यादा मिली? तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग थे, टूट नहीं रहे थे। ये सब किसके लिए बता रहा हूं? पॉजिटिव के लिए। आइडियल खत्म, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी और एनर्जी रिलीज बदले में कम हुई, तो मेरा डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर कैसा रहा? नेट में पॉजिटिव। ओके, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? तो यहां पर डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर पॉजिटिव आया, यहां पर डेल्टा वी ऑफ द मिक्सचर भी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव वाले में, ऐसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डेल्टा एस और डेल्टा जी वो तो कॉमन है। डेल्टा एस ऑफ द मिक्सचर पॉजिटिव, डेल्टा जी ऑफ द मिक्सचर नेगेटिव। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया? अब सुनो एक बात और, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताया था मैंने आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बताओ, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा था, बाद में फोर्स इतना अच्छा नहीं हुआ सॉल्यूशन मिलाने पर, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा था पहले, ठीक है, और सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो यहां थोड़ी ना बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बात कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? यहां पर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या आएगा? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ए और बी के बीच में बाइंडिंग फोर्स वीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। देखो ये चार्ट 5 मिनट का भी नहीं था, सीधा रटाना था। पॉजिटिव में सब पॉजिटिव, नेगेटिव में सब नेगेटिव, आइडियल में 0 और डेल्टा जी सब में नेगेटिव और डेल्टा एस सब में पॉजिटिव, बस हो गया। लेकिन ये मैं आपको तोता नहीं बनाना चाहता हूं। कोई कभी आपसे अगर पूछ ले तो आपको पता ही नहीं है कुछ कि डेल्टा एच के बारे में, डेल्टा वी के बारे में, डेल्टा एस के बारे में, रट के बैठे, तो इसको थोड़ा समझा भी रहा हूं। ओके, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप उसी तरीके से उतने ही ध्यान से इसको समझ भी रहे होंगे। चलिए, पॉजिटिव वाली बात क्लियर हुई। अब मैं बात करूंगा नेगेटिव की। नोट कीजिए पहले तो यहां तक जल्दी से, ये सब एक्सप्लेनेशन चल रहा है उसी चार्ट को लेकर, जिस चार्ट को मैं बता रहा था कि मैं आइडियल नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव समझाने जा रहा हूं, उसी चार्ट को लेकर ये एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आखिर ये सब आता कैसे है, क्यों ये होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपको ये बातें पता चलेंगी। तो नेगेटिव डेविएशन में मुझे कुछ नहीं याद होता, उसमें भी नहीं याद होता। एक एग्जाम्पल मालूम है,
इसको समझाता हूं, सारी बातें समझ में आने लगती है, मुझे भी और मेरे स्टूडेंट्स को भी, आपको भी समझ में आएंगी। नेगेटिव डेविएशन में मैंने एक एग्जांपल उठाया, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। देखिए कहानी क्या है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में जब सिर्फ क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स थे, बीकर में सिर्फ क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स थे, तो उनके बीच में इतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। एसीटोन में भी कोई बहुत बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, कोई अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को मिला दिया तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आने लगा। कैसे? देखिए, ये है क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन। तो अब क्लोरोफॉर्म के इस हाइड्रोजन पर और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो यहां पर डेल पॉजिटिव और यहां पर डेल नेगेटिव। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और यहां डेल पॉजिटिव, और इनके बीच में बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एच बॉन्डिंग ना बोल देना, बहुत सारे लोग इसको एच बॉन्डिंग बोलते हैं, गलत। ये हाइड्रोजन फॉर्म से नहीं जुड़ा है इसलिए एच बॉन्ड नहीं बोल सकते, कार्बन से जुड़ा है। तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? यानी कि जब ये प्योर फॉर्म में थे तो इनके बीच में इतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन जब मैंने इन दोनों को मिला दिया, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का सॉल्यूशन बन गया, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा आ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाने की वजह से वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू आइडियल, क्योंकि आइडियल में तो ये सब बराबर होता है, पहले का फोर्स और बाहर का फोर्स, बाद का फोर्स, है ना, सॉल्यूशन में मिलने के बाद का फोर्स बराबर होता है। पॉजिटिव में क्या हो रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो गया। नेगेटिव में क्या हुआ? सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। देखिए, अगर आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो बच्चों आपको सिर्फ रटना ही पड़ेगा। इवन कई बार आपने देखा भी होगा कि एग्जाम्पल आ गए और पूछा गया 4 ऑप्शन में कि भाई बताओ इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन का है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का है, और आपने कई बच्चों को यह बात करते हुए सुना होगा कि यार ये रटने वाला सवाल था और ये रट के जाना था और हमने रटा नहीं इसलिए छोड़ दिया। छोड़ोगे तो है ही है, क्योंकि आज तक आपने आइडियल और नॉन आइडियल कैसे पढ़ा है? आइडियल में सब कुछ 0 होता है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव होता है और नेगेटिव में सब कुछ नेगेटिव होता है। डेल्टा एस ऑफ द मिक्सचर सबका पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी ऑफ द मिक्सचर सबका नेगेटिव होता है। बस हो गया। वैसे पढ़ोगे तो एग्जाम्पल तो कभी नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो आप हर एग्जाम्पल, आज मैं जितने एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, मैं खूब ज्यादा एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। क्यों ज्यादा एग्जाम्पल लिखवाऊंगा? क्योंकि उसी में से आपको हर सवाल दिखाई देगा। इवन आप कुछ जगह भी छोड़ दीजिएगा जब मैं एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको जो नए नए एग्जाम्पल अगर मिले कभी असाइनमेंट, डीपीपी, सीपीपी सॉल्व करने पर कहीं से भी, तो आप वो नया एग्जाम्पल भी अपनी कॉपी में नोट कर ले, ताकि एक अच्छा खासा डेटा अपने पास होगा। और इसको रटना नहीं है, इसमें सभी एग्जाम्पल्स में अपने को यही सब बातों को ऑब्जर्व करना है। अगर ऑब्जर्व करना चालू कर देंगे तो हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि हां ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आइडियल है। दूसरी बात कि एग्जाम्पल ज्यादा होंगे, एरिया बड़ा कवर कर रखा है, तो कभी भी एग्जाम में नया कुछ नहीं आएगा, आएगा उन्हीं में से। तो मालूम भी है और उसको ऑब्जर्व भी कर चुके हैं, तो रटना ही नहीं है। क्लियर है?
तो यहां पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के बाद क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैसा हो गया, आइडियल से कम हो गया, तो ये कहलाया नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हुआ? चलिए और बातें करते हैं डेल्टा एच को लेकर, डेल्टा वी को लेकर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ यहां तो पॉजिटिव ही था ना, क्योंकि यहां तो मुझे बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है, पॉजिटिव ही था। चलिए और बातें करते हैं। तो पहले इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था, और बाद में इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्ट्रांग बॉन्ड बना होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो फॉर्मेशन में डेल्टा एच कैसा आया, नेगेटिव, और इनको तोड़ने में डेल्टा एच कैसा आया, पॉजिटिव। तोड़ने के लिए मैंने एनर्जी दी और जब ये बन गया तो एनर्जी रिलीज हुई। डेल्टा एच मिक्सचर नेट में क्या हुआ, तो नेट में मुझे एनर्जी मिली है, यानी कि डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर इज नेगेटिव। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाइंडिंग फोर्स बढ़ गया है, इसका मतलब अगर मैं V फाइनल माइनस V इनिशियल करूंगा तो डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर कैसा आएगा, नेगेटिव। डेल्टा S ऑफ द मिक्सचर रेंडमनेस बढ़ने की वजह से कैसा आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा G ऑफ द मिक्सचर फीजिबल होने की वजह से कैसा आएगा, नेगेटिव। ये दोनों तो फिक्स है। क्या अब आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं? क्या अब आपको ये चार्ट में जो भी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा एस, डेल्टा जी, क्या ये सारी बातें आपको आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव सबकी समझ में आ गई? अगर कहीं भी कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और पूछिए अपना सवाल। ओके, तो ये पूरा बताया मैंने आपको। फॉलोज राउल्स लॉ, डेल्टा एच मिक्सचर 0, डेल्टा वी मिक्सचर 0, डेल्टा एस मिक्सचर पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सचर नेगेटिव। नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाले में ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गई, ये दोनों तो फिक्स हैं हर एक में। इन दोनों में क्या चेंज हुआ समझ में आ गया? नोट करिए जल्दी से। रीजनिंग क्लियर है? अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल, तो इनके एग्जाम्पल और नोट कर लेंगे। ये एग्जाम्पल है, इसके नीचे अभी और भी हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में अभी और भी हैं, तो इससे बड़े कॉलम बनाइएगा और ज्यादा रोज बनाइएगा ताकि इसके नीचे आप और लिख सकें। ये सभी एग्जाम्पल जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, एग्जाम्पल नोट किया आपने? अच्छा, पीछे पी ऑब्जर्व्ड की बात नहीं की गई है, इसको भी लिख लीजिएगा। पी ऑब्जर्व्ड की बात नहीं की गई है, इसको भी लिख लीजिएगा। यहां पर लिखिएगा पी ऑब्जर्व्ड is equal to P calculated, P calculated is equal to P calculated। यहां पर क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्स कम हो गया तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से P observed is greater than P calculated। ठीक है, ये P कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं? P कैलकुलेटेड इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, ऐसे निकालते हैं। ओके, तो यहां ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है और यहां पर P ऑब्जर्व्ड इज लेसर देन P कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग फोर्स बढ़ गया सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। ये और मेंशन कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल सभी ने नोट कर लिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आइडियल को लेकर, देखिए ध्यान दीजिए। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, डाई क्लोरोइथेन, डाई ब्रोमोइथेन, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये सभी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं।
क्योंकि क्लोराइड और ब्रोमाइड का साइज नियर बाई में होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। नोट करके लिखिए, द साइज डिफरेंस इन बिटवीन क्लोरो एंड ब्रोमो, द साइज डिफरेंस इन बिटवीन क्लोरो एंड ब्रोमो is found to be less. That's why it will form ideal solution. That's why it will form ideal solution. That's why it will form ideal solution. समझ गए आप? क्लोरो ब्रोमो, लेकिन क्लोरो आइडो होगा तो नहीं चल पाएगा क्योंकि साइज बड़ा है। क्लियर हुआ? पॉजिटिव डेविएशन में वाटर और इथाइल अल्कोहल वाला एग्जांपल नहीं है, शायद आगे आ जाए, अगर ना आए तो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, और ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन तो देखिए है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन तो है। चलिए आगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के हैं, आइडियल नहीं है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के ये कुछ और एग्जांपल हैं, उनको भी नोट कर लीजिए, और जितने मिलते जाएं आप लिखते जाइएगा। मुझे जितने मिले मैंने लिख दिए सब। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।